नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। तो आप सभी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए लगे हुए भी हैं। तो मैं एक छोटा सा 2 लाइन बोलना चाहूँगी। छोड़कर सारे माया जाल, बनना है अब लेखपाल। तो मतलब जिन लोगों का सपना है, जो 5 साल से तैयारी कर ही रहे हैं कि हमें लेखपाल बनना है, उनके लिए शायद बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली हो और उनको लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। लेकिन मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न सभी के माइंड में चलता आ रहा है कि हम ग्रामीण विकास की तैयारी कैसे करें? क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहे कि हम ग्रामीण विकास को कवर कर लें? अब मैं यहाँ पर जो भी कहने वाली हूँ, शायद आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट इसे स्किप ना करें। बिकॉज अगर आप इसे कंप्लीट देख लेंगे तो आपका 50% तो नहीं कहूँगी, बट काफ़ी हद तक आपको ग्रामीण विकास का कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को इसको पूरी देखें, स्किप ना करें। और मैं स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगी कि एक बार इसको देख लीजिए, फिर आपका क्या मतलब क्या एनालिसिस है वो मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैंने खुद से चेक किया कि मैंने 2-3 बुक्स देखी, उन बुक्स में मतलब मैंने यही देखा कि ग्रामीण विकास का सिलेबस किसी भी एक बुक से कवर नहीं हो पा रहा है। तो उसको कवर करने के लिए हम क्या अपनी स्ट्रेटेजी लगाएं कि हम उसे कवर कर लें, हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना स्किप हो। क्योंकि हिंदी और जीएस एंड रीजनिंग सभी बच्चों का एवरेज है, मतलब सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हो जा रहा है ग्रामीण विकास। तो चलिए अब मैं इस आगे की बात आपको बाद में बताती हूँ, पहले देख लेते हैं। ग्रामीण विकास में मैं लेकर आई हूँ जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए थे। वो टॉपिक्स हमें ऐसे दिए हुए थे कि एक एक लाइन में हमें टॉपिक्स मिले हुए थे, लेकिन उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स क्या हैं, उन टॉपिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये हमें सही समझ में नहीं आ पा रहा था। या आ भी रहा था, हम बुक्स भी देख रहे थे, तब भी मैंने बताया सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा है एक बुक से। तो मैंने सारे टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स, ठीक है, सभी आपको इस वीडियो में मैंने लाकर लिख कर दे दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कागज़ पेन ले लेना है, अपना पेन पेपर ले लेना है, उन पर ये सारे टॉपिक्स नोट कर लेने हैं, ठीक है। आप सभी टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स अगर अपने पास नोट कर लेंगे तो आपको उससे एक ये आइडिया हो जाएगा कि आप चाहे कोई एक बुक प्रीफर कर रहे हो या आप जहाँ से भी पढ़ना प्रीफर कर रहे हो, आपको ये पता चल जाएगा हाँ मेरा ये टॉपिक हो चुका है और मेरा ये टॉपिक अभी रह गया है। जो टॉपिक आपका हो चुका है उसको आप टिक कर लें, जो टॉपिक आपका रह गया है उसको आप चाहे कहीं से भी करने की कोशिश करें तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ मुझे अभी ये पढ़ना है। बस मैं ये बताना चाह रही थी कि इस वीडियो में आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली बताने वाली हूँ। आप बस इतना कर लीजिए और आई थिंक कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बाकी मैं अपने चैनल पे ग्रामीण विकास का सिलेबस 90 प्लस मतलब 90% से ज़्यादा कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं 100% ही कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग रिस्पांस दीजिए। उससे क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा, क्योंकि मैं भी एफ़र्ट्स लगा रही हूँ, और अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण परिवेश, राजस्व विभाग और राजस्व परिषद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स रहने वाले हैं वो देख लेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें एक तो ग्रामीण विकास पढ़ना होगा, जैसा कि हमारा बुक का कह दें, हमारे सब्जेक्ट का नाम है ग्रामीण विकास, तो वो हम सबसे पहले क्या है कैसे है ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। ग्रामीण विकास का प्रारंभ पढ़ेंगे, ग्राम के बारे में पढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि शब्दावली क्या क्या है देखिएगा, खैवट, खसरा और शजरा, खतौनी, चकबंदी, है ना। इस टाइप की क्या क्या शब्दावली, ये सभी मैं आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी, क्योंकि मैं किसी एक बुक से नहीं, मैं इधर उधर से सारी चीज़ें कलेक्ट करके और बेस्ट जो रहेगा वो आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको समझ में आए या आपको अच्छा लगे मेरा एफर्ट तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और देखिएगा ये पैटिस, इसके बारे में पढ़ना है, कृषि जोत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये इसकी शब्दावली हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग में क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सिलेबस में हमें ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होंगी। राजस्व परिषद होगा जिसमें राजस्व परिषद के अनुभाग, राजस्व परिषद की संरचना, मंडल स्तर से गांव तक राजस्व प्रशासन की संरचना, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006, ठीक है। तो ये हमारी एक टॉपिक हो गया और उस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना होगा वो सारे ये सब टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको प्लीज़ अपने पास नोट कर लें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप मुझे ज़रूर
कमेंट करके कहेंगे कि हाँ ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करी। ठीक है। संबंधित योजनाएं, अब हम देखेंगे कि हमें संबंधित योजनाएं पढ़नी है जिसमें केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं ग्रामों के लिए, वो सारी चीज़ें। यूपी की क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं वो। यूपी में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। और यूपी में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है ना, क्या क्या मतलब विकास के लक्ष्य रखे गए हैं, किस कहाँ जो आपने पढ़ा भी होगा कि ये वाला लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा, ये इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें इसमें ये सब पढ़ना होगा। ठीक है। उसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भू सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र। ठीक है। अब भू सर्वेक्षण और भू सर्वेक्षण यंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमें देख लेना है। हम देखेंगे जरीब। जरीब में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री। अब आप लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें नई लगने वाली हैं, बिकॉज पढ़ी नहीं है किसी ने भी, क्योंकि किसी और एग्ज़ाम में आता नहीं है। तो ये इनको बहुत फोकस होकर पढ़ना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ के रिवीजन भी करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने पास नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी और यहाँ पर यूट्यूब पर भी। ठीक है। जरीब फीता सर्वेक्षण पढ़ना है। जरीब मापन में प्रयुक्त तकनीकी शब्द चेकलाइन, वापसी लाइन, उमूद, दोमेड़ा, सेहमेड़ा, चौमेड़ा, दाखिल खारिज, भूमापन सर्वेक्षण, भूमि या वर्गमाप, उत्तर प्रदेश में भूमि का परिमाप, क्षेत्रफल मापने के मात्रक, कृषि वर्ष, तहसील दिवस और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। आप समझ गए। ये सारी चीज़ें आपको कैसे हेल्प करने वाली हैं। सपोज आपने जरीब पढ़ लिया है ना, जरीबी मापन पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे उमूद भी पढ़ना है, दोमेड़ा भी पढ़ना है, तो आपके पास ये नोट रहेगा ना, तो आप अपने पास टिक कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने अभी ये रह गया है, मुझे ये पढ़ना है। अब वो मैं कहाँ से भी पढ़ूँ, है ना। हो सकता है किसी बुक में नहीं हो सकता है आपको गूगल से सर्च करना पड़े, हो सकता है आपको यूट्यूब से देखना पड़े। वैसे मैं ये सारी चीज़ें कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे। उसके आगे हम देखते हैं फिर स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज हमें पढ़ना है। उसमें हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। पी के थुंगन समिति 1988 ये पढ़ना होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, उसकी क्या कौन कौन सी समितियां बनाई गई। 11वीं अनुसूची के विषय में पढ़ना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और केवल इसी के लिए नहीं, इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन जाता है। ठीक है। पंचायती राज और वर्तमान परिदृश्य के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम कृषि के बारे में देखते हैं। अब हमें कृषि के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कृषि हो गया बहुत बड़ा अपने आप में, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक्स हो जाएंगे, अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है। अब हमें कृषि में क्या क्या पढ़ना है। एक तो फसलों का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ना है। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण पढ़ना है। भूमि की उपयुक्तता के आधार पर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए फसलों के वर्गीकरण में ही ये सब चीज़ें आ जा रही हैं, है ना। तो अधिक दृष्टिकोण के आधार पर पढ़ना है। वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा हमें। कृषि महत्व का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। और मृदा पीएच के आधार पर, मतलब कि मिट्टी का जो पीएच मान है उसके आधार पर, पीएच मान के अकॉर्डिंग मतलब मृदा कैसी होगी, है ना। मृदा कटाव के आधार पे पढ़ना होगा। खेती की विविध प्रणालियाँ पढ़नी है, जिसमें कौन कौन सी खेती हो सकती है। अब विविध प्रणालियों में भी मैंने सब खेती लिख दी है यहाँ पर, देखिएगा विस्तृत खेती, है ना, एक्सटेंसिव। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाइलिंगुअल मतलब आपको पढ़ा दूँ या बाइलिंगुअल प्रोवाइड करा दूँ जितने भी नोट्स करूँगी। बाइलिंगुअल नहीं हो पाएंगे तो मैं ट्राई करूँगी कि जो भी टर्म है वो इंग्लिश में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। सघन में इंटेंसिव खेती हो जाएगी, नम यानी ह्यूमिड खेती और शुष्क खेती, ये सारी इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एकल यानी मोनो खेती, झूमिंग यानी शिफ्टिंग खेती पढ़नी होगी। रोपड़ प्लांटेशन के बारे में हमें पढ़ना होगा। भारत की फसलें कौन कौन सी हैं, भारत की फसलों के बारे में पढ़ना है। और कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं वो सब चीज़ें पढ़नी होंगी। भारत सरकार की योजनाएं क्या क्या रही हैं कृषि क्षेत्र में, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पशुपालन। अब हमें पशुपालन में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। एक तो पशुधन की गणना पढ़नी है, जो हमारी अभी रिसेंटली हुई होगी उसके बारे में हमें पढ़ना है। पशुधन गणना आई थिंक 2020 की रहेगी, है ना। गाय पालन का पढ़ना है। भैंस पालन की, क्या भैंस के बारे में क्या जितने भी फैक्ट्स हैं, कौन कौन सी नस्लें होती हैं गाय की, भैंस की, और कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बकरी पालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन। ठीक है। एक तो हमें ये पढ़ना होगा सब कुछ। फिर हम देखेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। गर्भावस्था सारणी और पशुओं के प्रमुख रोग, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। पशुपालन में इतना सारा कुछ हमें पढ़ना होगा। अब आपने सपोज ये सारी चीज़ें
चीज़ें नोट कर ली हैं। अगर आपके पास ये नोटेड है ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा सिलेबस कवर करना, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि प्रारूप, अ, प्रादेशिक उत्पादन व उद्यान विकास, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, शस्य गहनता, भूमि प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक, भूमि सुधार, कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान, उद्यान विकास और प्रमुख फल, ठीक है। अब हमारे इस वाले टॉपिक के 5 सब टॉपिक बन जा रहे हैं, हमें इन पांचों टॉपिक्स को पढ़ना होगा। अब देशीय और प्रादेशिक मृदा वितरण के बारे में पढ़ेंगे। अब मृदा अपने आप में, मृदा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब उसमें हमें कौन कौन सी मृदा के बारे में पढ़ना है ये देख लेते हैं। देखो, मृदा में हमें एक तो जलोढ़ मिट्टी पढ़नी होगी, काली मिट्टी पढ़नी होगी, लाल और पीली मिट्टी पढ़नी होगी, लैटेराइट मिट्टी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मृदा, है ना, लवणीय मृदा, पीट या जैविक मृदा। तो कितनी हो गई, 8 तरह की मिट्टी तो हमें ये पढ़नी है जो भारत की है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या उत्तर प्रदेश विशेष। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना होगा जनगणना, साक्षरता दर, जनघनत्व, यूपी में अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ना है, यूपी की अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ना है, दशकीय वृद्धि दर पढ़नी है, दिव्यांग जनसंख्या के बारे में पढ़ना होगा, क्या डेटा रहा है, भारत में यूपी का क्या स्थान है जनसंख्या के विषय में, और यूपी स्पेशल में जो भी रहेगा वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे सामाजिक परिवेश में जनजातीय वितरण। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो पृथ्वी पर मानव जीवन, ठीक, यूपी की अनुसूचित जनजातियां और उनकी क्या क्या स्थितियां हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और यूपी की प्रमुख जनजातियां। तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्या 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके अंदर, है ना। इस तरह से आप पढ़ते चले जाएंगे। ग्रामीण भारत से सभी संबंधित नवीन योजनाओं में क्या क्या पढ़ेंगे हम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के बारे में हमें पढ़ना होगा, और मनरेगा के बारे में हमें पढ़ना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये यही है, ये एक ही है, रोजगार ग्रामीण, ये मनरेगा इसी को बोलेंगे, ये मैंने अलग लिख दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रफ्तार योजना, ये योजनाएं हम पढ़नी होंगी, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या और नगरीकरण में हमें, अर्बनाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, भारत का स्वरूप विश्व परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, विश्व में भारत का क्या स्वरूप है ये पढ़ेंगे। शिशु की और मातृत्व की मृत्यु दर क्या है, लिंगानुपात पढ़ेंगे 2011 का, साक्षरता पढ़ेंगे 2011 की, जनघनत्व, अनुसूचित जाति के बारे में और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो ये नगरीय मतलब नगरीकरण हो गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा भी हमें पढ़नी होंगी। जब हमने उत्तर प्रदेश की मृदा में हमें कौन कौन सी पढ़नी है, माड़ मृदा पढ़नी है, भोंटा पढ़नी है, राकड़, पड़वा और लाल, ठीक है। ये 5 टाइप की जो यूपी की हमारी मिट्टी है इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। और हमें गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ पढ़नी है, जिसमें बांगर मृदा आ जाती है, जिसे पुरातन काप भी कहते हैं, और खादर या कछार या नूतन काप मृदा है, यानी 2 टाइप की गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे हमें महत्वपूर्ण शब्दावली भी करनी होंगी, जिसमें यूपी में ऊर्जा क्षेत्र का संरचनात्मक ढांचा आ जाएगा, राज्य क्षेत्र की वितरण कंपनियां आ जाएंगी, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में हो जाएगी जो भी शब्दावली होगी, और यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। आगे हम अगर देख लेते हैं तो यूपी परिवहन व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना होगा। भाई यूपी का तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये केवल ग्रामीण विकास है, लेकिन इसमें भी आप देख रहे होंगे कितनी सारी चीज़ें कॉमन मिल रहे हैं आपको, जैसे जनसंख्या हो गया, है ना, कृषि हो गई और मिट्टी हो गई, ये सब चीज़ें तो आप वैसे भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इसके लिए इतना परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, तो आपका ये वाला सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपी में परिवहन व्यवस्था क्या है, यूपी में सड़क परिवहन व्यवस्था, ठीक है। यूपी में NH2 का क्या रूट है वो बताना है, और प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेसवे के बारे में हम पढ़ेंगे। यूपी में रेल परिवहन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जल परिवहन के, वायु परिवहन के, ठीक है, तीनों की क्या व्यवस्था है यूपी में, इनके बारे में पढ़ना है। यूपी के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, या क्या, कैसे उनकी क्या सिचुएशन है, या क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब हमें पढ़नी है, ठीक है। आगे हम डिजिटल विकास की बात करते हैं। तो डिजिटल विकास में कौन कौन से ऐप्स और पोर्टल्स चल रहे हैं हमारे देश में या हमारे स्टेट में, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा, क्या किसकी योजना है, और यूपी की कौन कौन सी टोल फ्री सेवाएं हैं ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामीण विकास का सिलेबस, जो मैंने डिटेल में दे दिया है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल
होगा, ये मुझे पक्का पता है कि ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप इसको अपने पास नोट कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला है उसी तरह से अगर आप टिक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप अगर इनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्योंकि मैं भी क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ और ये सारे टॉपिक्स भी कवर करवाने वाली हूँ, तो आई थिंक कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या ये अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे कि मैं जब भी जल्दी ही, आई थिंक कल या परसों से ही स्टार्ट हो जाएंगी आपकी क्लासेस, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर की एक सीरीज़ चला रखी है घटना चक्र की। आप जाके वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि 50% क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ 100% उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट प्लीज़ वॉच, मतलब उसको एक बार कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो आपको हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।